तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा गया है। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड with a velocity of 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट when and where the two stones will meet। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक टावर है यहाँ पे ग्राउंड से लगा हुआ और इसकी जो यहाँ पे हाइट है वो यहाँ पे कितनी है 100 मीटर है और इसको यहाँ पे जो स्टोन है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नीचे फेंकेंगे। तो जो यहाँ पे दूसरा स्टोन है वो यहाँ पे क्या करेगा, ऊपर की साइड मूव करेगा। तो इस वाले टावर से हम क्या करेंगे, स्टोन नीचे गिराएंगे और जो ये दूसरा स्टोन है वो यहाँ पे वर्टिकली ऊपर मूव करेगा और इसकी जो यहाँ पे वेलोसिटी रहेगी, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वो यहाँ पे कितनी रहेगी 25 मीटर पर सेकेंड रहेगी। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि ये दोनों स्टोन आपस में कब मिलेंगे। तो मान लो यहाँ पे कुछ इस हाइट पे यहाँ पे मिलेंगे, तो हमें यहाँ पे बताना है कि ये कितने टाइम में मिलेंगे और किस डिस्टेंस पे मिलेंगे। तो यहाँ पे निकालते हैं इसका आंसर। तो आंसर निकालने से पहले हमें यहाँ पे कुछ मानना पड़ेगा। तो इसकी जो यहाँ पे हाइट है उसको हम यहाँ पे मान लेते हैं सेकंड वाले स्टोन की जो हाइट कवर कर पाएगा दूसरे स्टोन से मिलने के लिए, वो यहाँ पे x मान लेते हैं। और जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस है वो यहाँ पे क्या थी 100 थी। क्योंकि जो यहाँ पे डिस्टेंस बचेगी वो यहाँ पे कितनी बचेगी 100 में से x ही बचेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे 100 माइनस x लेंगे। आप चाहे तो इन दोनों को प्लस करके देख सकते हैं, 100 माइनस x प्लस x, तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा 100 ही बचेगा, क्योंकि जो टोटल यहाँ पे डिस्टेंस है टावर की वो यहाँ पे कितनी थी 100 मीटर थी। अब इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो पहले हमें यहाँ पे एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो स्टोन है वो यहाँ पे क्या कर रहा है टावर से नीचे गिर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टोन फॉलिंग फ्रॉम टॉप ऑफ टावर। जो यहाँ पे पत्थर गिर रहा था वो यहाँ पे टावर से क्या कर रहा था, नीचे की साइड गिर रहा था। तो इसकी जो यहाँ पे हाइट होगी वो यहाँ पे क्या होगी 100 माइनस एक्स मीटर होगी। 100 माइनस एक्स मीटर मतलब वहां पे हमें क्या बताना था, जहाँ पे ये स्टोन मिल रहे हैं दोनों आपस में, तो दोनों स्टोन जो आपस में मिल रहे हैं उसकी यहाँ पे जो हाइट होगी वो यहाँ पे कितनी होगी 100 माइनस एक्स मीटर होगी। और जो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे क्या होगी 0 होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे स्टोन है वो ऊपर की साइड यहाँ पे क्या था रेस्ट पे था, तो इसलिए जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे क्या होगी 0 होगी। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम यहाँ पे u से डिनोट करते हैं, वो यहाँ पे क्या होगी 0 होगी। और टाइम हमें नहीं पता तो टाइम को हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और जो यहाँ पे ग्रेविटी होगी वो यहाँ पे क्या होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे लगाना है न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। तो न्यूटन का जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता था वो यहाँ पे क्या होता था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था। तो s वहाँ पे क्या था हमारा डिस्टेंस था, तो उसकी जगह हम यहाँ पे क्या लेंगे h लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है वो भी यहाँ पे डिस्टेंस से कवर कर रही है। तो h इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा यू टी प्लस हाफ ए टी की जगह हम यहाँ पे क्या लेंगे जी टी स्क्वायर लेंगे, क्योंकि ये जो ग्रेविटी है वो यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसलिए हम यहाँ पे ए की जगह जी लेंगे। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम यहाँ पे जी से डिनोट करते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो h हमने यहाँ पे क्या लिया था 100 माइनस एक्स लिया था, और जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो यहाँ पे क्या थी 0 थी, और टाइम हमें नहीं पता, इंटू टी प्लस हाफ ग्रेविटी यहाँ पे क्या होगी 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। इसको यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 4.9। तो यहाँ पे हमारा 0 से टी करेंगे तो 0 ही बचेगा। तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पे कितना बचा हमारा 4.9 टी स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। ये हमारा यहाँ पे एक तरह से फर्स्ट पार्ट था, और सेकंड पार्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो स्टोन है वो यहाँ पे क्या होगा ऊपर जाएगा, क्योंकि अब सेकंड पार्ट में जो स्टोन है वो ऊपर की साइड मूव कर रहा है, जब भी तो आपस में मिल पाएंगे दोनों स्टोन। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, स्टोन प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्टोन प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। अब यहाँ पे जो हाइट होगी वो हम यहाँ पे क्या लेंगे, वो हम यहाँ पे लेंगे x, क्योंकि जब स्टोन ऊपर की साइड मूव कर रहा था वो यहाँ पे बीच में मिलेगा, तो उसकी हाइट हमने यहाँ पे क्या मानी थी x मानी थी। तो यहाँ पे x मीटर होगी, और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे कितनी होगी 25 मीटर पर सेकेंड,
जो कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 25 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें यहाँ पे भी नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और ग्रेविटी जो होगी यहाँ पे क्या होगी, माइनस में होगी, क्योंकि ये अपोजिट साइड लग रही है, एक तरह से यहाँ पे रिटार्डेशन होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगी। तो यहाँ पे भी हमारा सेम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा न्यूटन का, जो कि यहाँ पे क्या होता है h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो जो हमारी यहाँ पे हाइट थी वो हमें यहाँ पे नहीं पता, उसको हमने यहाँ पे क्या माना था, x माना था, तो इसको x लिख लेते हैं। और जो यहाँ पे u है वो यहाँ पे क्या है 25 है, और t का t रहेंगे प्लस हाफ, और जो यहाँ पे ग्रेविटी लग रही है वो यहाँ पे नेगेटिव लग रही है, तो इंटू माइनस का 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 4.9 हो जाएगा, और x इक्वल टू 25t, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4.9 टी स्क्वायर, और इसको यहाँ पे मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, हमें ऐड करना है। क्या करना है, हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है। तो सिंपली इसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। तो इसको यहाँ पे हम करते हैं ऐड, तो यहाँ पे क्या होगा 100 माइनस का x प्लस का x इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, ये इसका था। अब इसको यहाँ पे प्लस कर देते, प्लस का 25t माइनस का 4.9 टी स्क्वायर। अब होगा क्या, ये माइनस एक्स से ये वाला प्लस एक्स कट जाएगा 20, और ये 4.9 टी स्क्वायर से ये माइनस का 4.9 टी स्क्वायर कट गया। तो हमारे यहाँ पे बचा क्या, हमारे यहाँ पे बचा 100 इक्वल टू 25 टी बचा। तो यहाँ पे होगा क्या, t इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा, और 25 4 जो यहाँ पे क्या होता है 100 होता है। तो एक्चुअली जो टाइम लगेगा यहाँ पे दोनों स्टोन को मिलने में कितना लगेगा, यहाँ पे 4 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा, यहाँ पे 4 सेकंड लगेगा। अब यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो हाइट होगी, यहाँ पे कितने हाइट पे दोनों आपस में मिलेंगे, यहाँ पे मैं बॉक्स बना देता हूँ और इसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो जो यहाँ पे टाइम निकला हमारा 4 सेकंड, इसको हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में पुट कर देते हैं, जिसको हमने फर्स्ट पार्ट माना था। तो जो यहाँ पे टाइम निकला है 4 सेकंड, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, 100 माइनस एक्स इक्वल टू 4.9, टी हमारे यहाँ पे क्या था 4 4 16 था, इसको यहाँ पे कर लेते हैं इंटू 16, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे क्या करा, इस वाले पहले वाले में वैल्यू पुट कर दी है, और 4.9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे कितना आता है। 16 को यहाँ पे किससे करना है, 4.9 से करना है, और 9 6 जा कितना होता है 54 होता है, 5 कैरी गया, 9 1 और 4 14, और यहाँ पे कितना आ गया हमारा 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी गया, और 4 1 जा 4, और यहाँ पे आ गया 6। तो यहाँ पे कितना बचा 4 4 4 8 और 6 1 7, तो यहाँ पे 78.4 आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 100 माइनस एक्स इक्वल टू 78.4। तो जो हमारे यहाँ पे x होगा वो यहाँ पे क्या होगा, हमारे सिंपली 100 माइनस 78.4 होगा। तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस 78.4 कर देंगे। तो यहाँ पे करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट, तो देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 10 में से 4 गए, यहाँ पे कितना बचा 6, 9 में से 8 गए 1, और 9 में से यहाँ पे 7 गए, कितना बचा हमारा 2। तो यहाँ पे कितना आ गया 21.6। तो 21.6 मीटर पे ये दोनों आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट मिलेंगे आपस में कितने दूरी पर मिलेंगे, ये 21.6 मीटर की दूरी पे मिलेंगे। और जो टाइम लगेगा वो यहाँ पे कितना लगेगा, 4 सेकंड का लगेगा। कितना लगेगा यहाँ पे टाइम, 4 सेकंड का लगेगा। होप आपको ये वाले क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।